हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी से रिलेटेड जो बजट 2024 में चेंजेस लेकर आए हैं उस रिलेटेड ये हमारा वीडियो है। बजट में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड चेंजेस लेकर आए हैं एंड एक पेनल्टी को इम्पोज किया है। एडिशनल पेनल्टी है for failure to register certain machines used in the manufacturing of specified goods as per the special procedure। तो ये दो चेंजेस ही ब्रॉड चेंजेस हैं। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड फर्स्ट तो उनने इसकी डेफिनेशन में चेंज लेकर आए हैं। सब्स्टिट्यूट की गई है डेफिनेशन, जो आप देख सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट की गई है। एंड सेकंड है जो मैनर है, प्रोसीजर जिससे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 2020 में भी चेंजेस लेकर आए हैं। Input service distributor means an office of the supplier of goods or services or both which receive tax invoices towards the receipt of input service, including invoices in respect of service liable to tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9 for or on behalf of distinct person। तो आरसीएम से रिलेटेड जो आईटीसी है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है कि अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम से रिलेटेड आईटीसी भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा टू डिस्टिंक्ट पर्सन referred to in section 25 and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20। अब सेक्शन 20 में उन्होंने मैनर बताया है कि कैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। Input service distributor seeks to prescribe compulsory registration by ICD। जो प्रपोज चेंज किया गया है वो ये है कि आईसीडी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आईटीसी। Previously, the 50th GST Council meeting and CBIC through circular number 199/11/2023 GST dated July 17, 2023 clarified that the head office had the flexibility to distribute ITC for common input service either through the ISD mechanism or cross charge, with the ISD route not being obligatory under the existing provision of the CGST Act and rule। जब 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी तो जो कॉमन इनपुट सर्विस से रिलेटेड आईटीसी है, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस के बीच में, हेड ऑफिस को फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था और क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म में उसको आईएसडी रजिस्टर नहीं होना पड़ता था और हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को ट्रांसफर कर देता आईटीसी जो कॉमन इनपुट सर्विस यूज हुए हैं। बट अब जो चेंज लेकर आए हैं उसमें हेड ऑफिस को आईएसडी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, उसके बाद ही वो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। द प्रपोज चेंजेस मैंडेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन ऑफ द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज ऑन इनवॉइस रिसीव्ड बाय आईएसडी। This amendment streamlines the process, ensuring uniformity and adherence to specified guidelines in the distribution of credit for common input service। तो ये जो चेंज लेकर आए इससे क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी कि अब हेड ऑफिस को आईएसडी में रजिस्टर करके ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जो भी कॉमन इनपुट सर्विस से रिलेटेड आईटीसी है, सेंट्रल टैक्स हो या इंटीग्रेटेड टैक्स हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आईएसडी रजिस्ट्रेशन से ही हो पाएगा। तो ये दो चेंज है। एक तो है डेफिनेशन में उनने आरसीएम से रिलेटेड आईटीसी को भी इंक्लूड कर दिया है। सेकंड मैनर में उन्होंने बता दिया कि अब कंपलसरी एक हेड ऑफिस को रजिस्टर होना ही पड़ेगा एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी रिलेटेड टू कॉमन इनपुट सर्विसेज। नेक्स्ट जो चेंज आया वो है एडिशनल पेनल्टी। एक नया ही सेक्शन 122A ऐड करा गया है। पेनल्टी फॉर फेलियर टू रजिस्टर सर्टेन मशीन यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज पर स्पेशल प्रोसीजर। सेक्शन 148 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बताया गया है
कि कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो मशीन्स हैं उनको भी रजिस्टर करना पड़ता है और थ्रू अ फॉर्म बताना पड़ता है कि जो स्पेसिफाइड गुड्स में इनपुट यूज हुआ है और कितना आउटपुट लगा है, वो सब आपको डिटेल में बताना पड़ता है। ये सारी चीजें सेक्शन 148 में दी है। तो अगर सेक्शन 148 के तहत जो मशीन यूज हो रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स वो रजिस्टर नहीं की जाती है, तो एडिशनल पेनल्टी 1 लाख की भी लगेगी। एडिशनल वर्ड यूज करा गया है क्योंकि जो नॉर्मल पेनल्टीज बताई गई है चैप्टर 15 में वो तो लगेगी ही लगेगी, बट एडिशनली 1 लाख भी लगेगी। और अगर आप ये पेनल्टी पे नहीं करते हैं तो जो मशीन है वो सीज कर दी जाएगी, कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी। और जब आप ये पेनल्टी पे कर देंगे तो कॉन्फिस्केशन भी हट जाएगा और मशीन सीजर से भी हट जाएगी। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। सीक्स टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 122A pertaining to levy of penalty for failure to register certain machine used in the manufacturing of goods as per special procedure notified under section 148। 148 में स्पेशल प्रोसीजर दी गई है जो जिसमें बताया गया है कि जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल टबैको, पान मसाला एंड रिलेटेड टू सिमिलर आइटम्स, उसमें जो मशीन्स दी गई हैं उसको रजिस्टर करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूली इंसर्टेड सेक्शन, एन एडिशनल पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख पर अनरजिस्टर्ड मशीन शैल बी इम्पोज। जो जो मशीन अनरजिस्टर्ड होगी पर मशीन 1 लाख की पेनल्टी है। फर्दर द above stated penalty of ₹1 lakh is in addition of the other penalties specified under chapters 15 or any other provision of this chapter under the CGST Act. Moreover, the finance bill establishes that apart from the penalty, each machine that is not registered under the specified special procedure will be liable to seizure and confiscation. आपने मशीन को रजिस्टर नहीं किया, पेनल्टी अप्लाई हो रही है और सीजर एंड कॉन्फिस्केशन का भी ऑप्शन है। However, such machine may not be confiscated if the penalty is paid and registration of such machine is completed within 3 days of receiving the penalty order। 3 दिन पेनल्टी ऑर्डर जब इश्यू किया गया उसके 3 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हो और पेनल्टी पे कर देते हो तो जो सीजर है वो खत्म हो जाएगा। The CBIC wide notification number 30/2023 Central Tax dated 31st July 2023 notified special procedure for manufacturing of pan masala and tobacco goods to report details of packing machines and records of inputs procured and utilized along with the machine wise production record and waste generation in specified form। तो नोटिफिकेशन नंबर 30 के द्वारा उनने नोटिफाई करा गया है पान मसाला और टबैको गुड्स को कि इन दो की मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीन पैकेजिंग मशीन है, इनपुट रिकॉर्ड हुए हैं, इनपुट प्रिक्योर हुए हैं, यूटिलाइज हुए हैं पर मशीन वाइज, ये पूरा प्रोडक्शन रिकॉर्ड और वेस्ट जनरेशन हमें स्पेसिफाइड फॉर्म में देना है। तो दिस इज द स्पेशल प्रोसीजर विच इज नोटिफाइड। अगर इसका कंप्लायंस नहीं होती है तो एडिशनल पेनल्टी लगेगी। फर्दर द CBIC वाइड नोटिफिकेशन नंबर 3/2024 सेंट्रल टैक्स डेटेड January 05 2024 रिसेंटेड नोटिफिकेशन नंबर 30/2023 सेंट्रल टैक्स dated 31st July 2023 and issued notification number 4 to prescribe the new special procedure to be followed by a registered person engaged in manufacturing of notified goods. The special procedures require manufacturer to keep daily records of input, waste generation, electricity and generator, meter reading and production detail in specific format। तो अब जो नया नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 4 जो कि जनवरी 5 को आया है, उसमें एक मैन्युफैक्चरर जो टबैको और पान मसाला में इन्वॉल्व है उसको डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इनपुट का, वेस्ट जनरेशन का, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हुई है, जनरेटर, मीटर रीडिंग एंड प्रोडक्शन डिटेल एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में जो कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो ये दो मेन बजट में प्रपोज हुए हैं चेंजेस। होप आपको समझ आया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।